हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसफर लर्निंग। ये ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है? तो ट्रांसफर लर्निंग इज अ डीप लर्निंग टेक्निक वेयर pre-trained model on a large data set is reused and adopted for new related task। ट्रांसफर लर्निंग एक डीप लर्निंग नेटवर्क है, टेक्निक है, डीप लर्निंग की टेक्निक है, जिसमें पहले से ट्रेंड किए गए मॉडल को जो बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड किया गया होगा, एलएलएम पे ट्रेंड किया गया होगा, बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड किया होगा, वो फिर से यूज मतलब रीयूज किया जाएगा और अडॉप्टेड बनाया, मतलब इस उसमें ये अडॉप्टेबिलिटी दी जाएगी कि किसी न्यू उससे ही रिलेटेड टास्क को और परफॉर्म कर सके। ट्रांसफर लर्निंग नाम से पता चल रहा है, ये अपनी लर्निंग को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जो भी इनकी लर्निंग है उनको इन्होंने ट्रांसफर किया है, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नोन एज ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है। So transfer learning is a deep learning technique where a pre-trained model on a large data set is reused and adopted for the new related task। इसका core idea क्या है? Instead of training, start learning from zero। Instead of training, start learning from zero। ये where do task already trained brain and modified। पहले क्या होता था, हम टास्क को जीरो से शुरू करवाते थे लर्न करना, अब हमें जीरो से शुरू करवाने की जरूरत नहीं है। टेक ऑलरेडी ट्रेंड ब्रेन एंड मॉडिफाइड। हम ऑलरेडी ट्रेंड ब्रेन को लेते हैं और उसे मॉडिफाई कर देते हैं। अगर किसी चीज को हमें जीरो से शुरू कराना हो तो उसे ट्रेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी समय लगता है। उसके लिए हमें हमें एलएलएम चाहिए होगा, पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना होगा, ह्यूज डेटा सेट रखना होगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो किसी प्री ट्रेन डेटा एलएलएम पे काम करना होगा, लेकिन हम कब बना रहे हैं तो उसका चाहिए होगा। तो इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। या फिर आपके पास पहले से ही ट्रेंड कोई मॉडल है और उसको आप रीयूज कर ले तो ये बहुत आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो इसे ही कहा गया ट्रांसफर लर्निंग। ये इसका कोर आइडिया था। वाई ट्रांसफर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट? ट्रांसफर लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? लर्निंग डीप नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच नीड ह्यूज डेटा। लर्निंग डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर हम स्क्रैच से डीप लर्निंग को स्टार्ट करते हैं लर्न करना तो नीड ह्यूज डेटा, बहुत डेटा सेट चाहिए होगा हमें। नीड एक्सपेंसिव जीपीयूज, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जीपीयूज चाहिए होंगे हमको। टेक डेज और वीक्स, ये दिन और वीक्स ले सकता है ट्रेंड होने में। मॉडल को ट्रेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, ये समय भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। किसी एक मॉडल को ट्रेन करने में, मतलब किसी कोई एलएलएम है आपका, उसको अगर ट्रेन करना चाहते हैं आप तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इवन इट वीक्स तक ले लेता है। हमारे अगर हम कोई टास्क करना चाहते हैं और हमें उसके लिए नया मॉडल तैयार करना है तो वीकों हफ्तों लग जाएंगे। हफ्ते लगाने का समय हमारे पास नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से ट्रेंड कोई मॉडल ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसकी जरूरत होती है। ट्रांसफर लर्निंग क्या करेगा, फास्ट कर देगा, एफिशिएंट करेगा, रिक्वायर लेस डेटा, हाई एक्यूरेसी, ये सब फायदे हो जाएंगे हमारे। क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा होगा फास्ट, यानी बहुत तेज है। दूसरा एफिशिएंट, यानी ये एफिशिएंट लर्निंग होगी। तीसरा एक्यूरेट, रिक्वायर लेस डेटा, हमें डेटा बहुत कम चाहिए होगा किसी भी ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि पहले से ही ये ट्रेंड है। हाई एक्यूरेसी, जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वो हाई चाहिए, हाई एक्यूरेसी मिलती है। हाउ ट्रांसफर लर्निंग वर्क्स, ट्रांसफर लर्निंग वर्क कैसे करता है? स्टेप वन में सबसे पहले टेक प्री ट्रेन्ड मॉडल, ये पहले प्री ट्रेन्ड मॉडल को लेता है। मॉडल ट्रेन ऑन अ लार्ज डेटा सेट लाइक इमेजनेट, सीओ डेटा सेट, ये पहले से ट्रेन मॉडल को लेता है, जैसे इमेजनेट मॉडल हो गया, सीओ मॉडल हो गया, ये सब पहले से ट्रेन मॉडल है, इनको लेता है। स्टेप टू में ये फ्रीज लेयर करता है, जितनी भी लेयर उनको फ्रीज करने का काम करता है। फ्रीज अर्ली लेयर्स, कीप लर्न फीचर्स फिक्स्ड, लेयर्स को फ्रीज करके फीचर्स को लर्निंग करता है, फीचर्स को लर्न करने का काम करता है। बिकॉज अर्ली लेयर एज टेक्सचर बेसिक पैटर्न, क्योंकि इससे पहले की पैटर्न ने एज या टेक्सचर सारी चीजों को लर्न कर रखा होगा। रिप्लेस फाइनल लेयर, ये क्या करता है? रिप्लेस फाइनल लेयर, ये क्या करता है? रिप्लेस क्लासिफायर, ओल्ड टास्क को न्यू टास्क में रिप्लेस करता है। एग्जांपल 100 क्लासेस को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ट्रेन न्यू लेयर को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन ऑन फाइनल आउटपुट, कस्टम क्लासिफायर्स, जो क्लासिफायर होते हैं वो कस्टम होते हैं। फीचर्स एक्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, प्री ट्रेन्ड मॉडल एक्ट लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन, जो पहले के मॉडल थे वैसे काम करते थे। प्री ट्रेन मॉडल एक्ट लाइक, पहले के जो मॉडल थे वैसे करते थे फीचर एक्सट्रैक्शन, ये फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, इज ऑलरेडी नोन एज शेप्स एंड फीचर्स। सो वी आर इट डायरेक्टली, वी आर रीयूज इट डायरेक्टली। तो हमें क्या करेंगे, पहले के मॉडल ये सब निकाल के रखे हैं, इनको सीधे यूज कर लेंगे। फाइनल ट्यूनिंग का हमारा काम होगा। इसकी डेफिनेशन होती है, फाइनल ट्यूनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग some pre-trained layer and train them slightly of new data।
पहले से ट्रेंड लेयर को थोड़ा सा हम अनफ्रीज करेंगे और उन्हें न्यू डेटा पर ट्रेन करने का काम करेंगे। When new data set is large enough, then higher accuracy is needed. अगर न्यू डेटा सेट हमारा लार्ज इनफ है, देन हायर एक्यूरेसी में जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफर लर्निंग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। ट्रांसफर लर्निंग और फाइन ट्यूनिंग के बीच क्या अंतर होता है? फीचर्स। लर्न ट्रेंड ट्रांसफर लर्निंग की बात करें ओनली लास्ट लेयर, फाइन ट्यूनिंग बात करें सम और ऑल लेयर्स। फीचर्स की बात करें स्पीड, ट्रांसफर लर्निंग की फास्ट होती है, फाइन ट्यूनिंग की स्लोअर होती है। एक्यूरेसी गुड होती है, बेटर होती है। डेटा रिक्वायरमेंट लो होता है, मीडियम। पॉपुलर प्री ट्रेन मॉडल जैसे CGG16, CGG19 ये प्री ट्रेन मॉडल है। रेस्ट नेट, इंसेप्शन, मोबाइल नेट, इसका वर्कफ्लो देख लीजिए। प्री ट्रेन मॉडल फ्रीज फीचर्स लेयर, रिप्लेस फाइनल लेयर, टर्न ऑन न्यू डेटा सेट, फाइनल कस्टम। Why it works so well? ये so well क्यों वर्क करता है? Early layers learn universal features as and textures are small. The image. Why it is work so well? ये बहुत अच्छे से काम क्यों करता है? Because early layers learn universal features as and textures are small, some in all image, final destination change. So model already known as how to see. एप्लीकेशन इसके से मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट डिटेक्शन, कस्टम AI एप्स। एडवांटेज के क्या क्या है? सेव ट्रेनिंग टाइम, रीयूज लेस डेटा, हाई एक्यूरेसी, वर्क ऑन स्मॉल डेटा सेट। लिमिटेशन इसके क्या क्या है? नॉट गुड इफ टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, प्री-ट्रेन्ड बायस में डिफॉल्ट रिजल्ट, लार्ज मॉडल हेवी, एंड द लास्ट वन इज रिक्वायर केयरफुल रियल प्रोडक्शन। तो ये हमने जो है समझा है ट्रांसफर लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही।